जब आप अपना बच्चा यहाँ भेजते हो तो वो सिर्फ क्लासरूम में बैठता नहीं है, पहले दिन से ही वो काम कर रहा है। एनिमेशन AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट में हमारे युवाओं की प्रतिभा का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है। The AVGC sector is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. सबने डिग्रीज़ के नाम जैसे चेंज करके बहुत सारे लोग इस सिमिलर जो है डिग्री को रन करते हैं, एनिमेशन, VFX, गेम आर्ट, ठीक है, जिनमें मोस्टली वही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, सॉफ्टवेयर और जो भी अलग अलग हमारी स्किल्स हैं। बट क्या है कि जब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुई रियाद बाहरा यूनिवर्सिटी में, तो सर ने एनिमेशन एंड डिज़ाइन का जो स्कूल स्टार्ट किया, जो हमारे डायरेक्टर हैं परमिंदर सर, तो उन्होंने यही सोचा कि जो लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, जैसे कि AI है, तो AI टूल्स हैं, जनरेटिव AI टूल्स हैं, और भी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उन सबको पहले उन्होंने समझा, पहचाना, देन दे एडेड इट प्रॉपरली ऑफिशियली इन द सिलेबस, ठीक है। तो ऑफिशियली सिलेबस में ऐड करने का मतलब है कि उसको प्रॉपर एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे आने वाले टाइम में जब अपने जॉब के लिए जाए, इंडस्ट्री में जाए, तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली कवर कर सकें। तो बहुत रिस्क तो होता है एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का, वो रिस्क उन्होंने लेने की जो हिम्मत दिखाई, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि इंडस्ट्री जब 30 to 35% से ग्रो कर रही है एनुअली, तो फिर गैप कहाँ पे है, बच्चे क्यों नहीं उसका बेनिफिट ले पा रहे। तो उसकी वजह यही थी कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके साथ इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं किया जा रहा था। सिलेबस जो है, जो स्टडी है बच्चों की, वो चीज़ उन्होंने करी, बिकॉज देयर विजन वाज नॉट ओनली टू फॉलो द इंडस्ट्री बट टू लीड इट। जब हमारी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई तो उसमें हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 30 तक लोग भी आएंगे, लेकिन जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुई तो वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग थे। हमारे स्टूडेंट्स ने इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाई और बच्चों के काम क्लाइंट्स को अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने क्लाइंट्स के काम शुरू कर दिए, बच्चों ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, वो भी एक सेमेस्टर के अंदर अंदर। तो मैं इसके आंसर में नॉर्मली वो बताता हूँ कि हमारी जो मेथडोलॉजी है पढ़ाने की, वही एक्चुअली ट्रिक ऑफ द ट्रेड है। हमने जब ये स्कूल शुरू किया, हमारा पहला मकसद ये था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में नहीं हो रहा। तो हम कुछ वैसी टेक्निक्स अपनी टीचिंग में लेके आए हैं जो इंटरनेशनली यूज़ होती हैं, जिसको इजीली अगर सम अप करना हो तो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ये एंडर्स एरिक्सन के बहुत बड़ी स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स से निकली हुई चीज़ है, जिसने ये सम अप करने की कोशिश की। जो बहुत टॉप परफॉर्मर आर्टिस्ट, स्किल्ड पीपल, डांसर्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं वो टॉप परफॉर्मेंस पे पहुंचने के लिए। तो वही वाली टेक्निक्स को हमने अपनी टीचिंग में लेके आए हैं। उसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाए तो हर एक कंपाउंड स्किल को कंपोनेंट स्किल्स में ब्रेक कर लिया जाता है। कोई भी एक स्किल सिखानी हो, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करके स्टूडेंट को उस कंपोनेंट पे फोकस करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हम, ताकि वो सिर्फ एक कंपोनेंट पे फोकस कर रहा हो। जैसे समझना आसान होगा अगर मैं बोलूँ कि आपको म्यूज़िक सीखना है, आपको गाना सीखना है, तो आप रेडियो के साथ गाते रहो तो आप सिंगर नहीं बन पाते। लेकिन जब तुम्हारे को कोई उस्ताद ब्रेकअप कर देता है कि नहीं पहले सरगम करनी है, और वो सिर्फ सरगम पे ही फोकस करवाता है कई देर तक, ऐसा ही कुछ हम एनिमेशन डिज़ाइनिंग में करते हैं।
The thing about AI is that it's not smart. It's going to be able to deliver a lot of choices. It'll give you what you ask for, but you have to know what to ask for. And AI cannot teach people that. What AI cannot do is it can't direct itself. So the people that are creating these things need to learn how to control it. It requires a new skill set. So many animators, their training has been very technical. What they are lacking is narrative. देखिए, अगर हमने नया सिलेबस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, बट अगर नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको पढ़ाने का तरीका, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी उस हिसाब से नया होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने सिलेबस में कहा कि हम इंडस्ट्री को जो चाहिए वो चीज़ हम यहाँ पे सिखाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री जैसे काम करवाना चाहती है वैसे काम करने की आदत भी हमें क्लासरूम में ही बच्चे को डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज क्लासरूम में बच्चा रट्टे मार रहा है किताबों को और लिख रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कर नहीं पा रहा जाके वहाँ पे, तो इस तरह से नहीं चल सकता। तो हमने डिवाइड किया, अगर 100% अगर हमारे पास है तो 70% जो है हमने उसके लिए रखा कि जो वो सीख रहा है अपने पहले दिन के 30% में, जो उसको टीचर सिखा रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, ताकि एंड ऑफ द डे एक आउटपुट निकल के आए, जो आउटपुट दिखा के वो कह सके कि लीजिए ये स्किल मेरे पास है, ये चीज़ मैं बना सकता हूँ, और उसके बेस पे वो अपनी जॉब भी सिक्योर कर सके। फ्रीलांस करना चाहता है या चाहे अपना कंपनी सेटल करना चाहता है, कुछ भी उसके पावर पे, उसके बेस पे वो कर सके। इंडिया की जो एनिमेशन मल्टीमीडिया की एजुकेशन है वो मैं ऑलमोस्ट 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद इस एजुकेशन में इतने साल से हूँ। एक इंटरनेशनल फिगर एड हुक्स जो एक्टिंग फॉर एनिमेशन के लिए दुनिया में जाना जाता है, वो जब इंडिया में आया 2002 में उसने स्टेटमेंट दी थी इंटरनेशनली, और उसके बाद भी जब आया तो स्टेटमेंट पे रहा, इसी स्टेटमेंट को रिपीट किया कि इंडिया में जो एनिमेशन की एजुकेशन है वो कंप्यूटर सेंटर्स के थ्रू आई है। कंप्यूटर सेंटर्स जो कंप्यूटर सिखाते थे, उसके सॉफ्टवेयर सिखाते थे, उन्हीं को लगा कि एनिमेशन के भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने अपने कोर्सेज में इंक्लूड कर लिए, एज इफ उनको ऐसा लगा कि हम एनिमेशन सिखा रहे हैं, और जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं उनको भी ये इल्यूजन लगने लगा कि हम एनिमेशन सीख रहे हैं, जबकि वो कुछ सॉफ्टवेयर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे। तो तब से इंडिया में ये नोशन रहा कि सॉफ्टवेयर सिखाना ही एनिमेशन सिखाना है। लेकिन ऐसी एजुकेशन के थ्रू निकला हुआ बच्चा इंडस्ट्री से पूरी तरह रिजेक्ट हो जाता है। तभी मोस्टली बच्चे ये सब करने के बाद जब उनको एक अच्छी जगह प्लेस करना हो, दे अगेन हैव टू लुक एट द हाई एंड कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सारा इंडिया की मोस्टली जो सेंटर्स हैं, जो जिस कारण बदनाम है वो करवाते हैं, वो होता है उसके टूल्स, उसके सॉफ्टवेयर्स, उसका इंटरफेस। तो इस फेज़ को हमने सबसे बेसिक रखा है कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग, कि ये करने के बाद तुम्हारी एजुकेशन स्टार्ट होगी, यहाँ ख़त्म नहीं होती। जबकि मोस्टली प्रोग्राम्स में, डिग्री प्रोग्राम्स में वही ख़त्म हो जाती है। जैसे वो सॉफ्टवेयर आ गया, माया आ गया, मैक्स आ गया, बोलते हैं कि हो गया तुम्हारा सिलेबस, हो गया, यू आर डन। पर हम बोलते हैं कि जब वो सॉफ्टवेयर आ गया तो तुम्हारा अभी रियल लर्निंग स्टार्ट होगी, वो सिर्फ तुम्हारा पहला फेज़ है। तो मान लो अगर हमने पहला सेमेस्टर हमने रखा ग्राफिक डिज़ाइनिंग या विजुअल डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो उसमें जो उसके टूल्स हैं उसको हमने शुरू में ही हम कंप्लीट कर देते हैं, तो विद इन फ्यू डेज वो चीज़ बच्चा मास्टर कर लेता है। उसके बाद सेकंड फेज़ है जब उन टूल्स के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करता है ताकि उन टूल्स के ऊपर अच्छा होल्ड आ जाए, और जो कॉन्सेप्ट्स एक डिज़ाइनिंग के पीछे काम करते हैं उन पे होल्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल कलर थ्योरी या
कॉम्पोजिशन, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेगा जिससे टूल्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स उसके पकड़ में आ जाए। देन एक्चुअली स्टार्ट्स द रियल लर्निंग। इसके बाद रियल कोर्स शुरू होता है, या रियल हमारा जो हमारी रियल कंटेंट है पढ़ाने वाला, उसके बाद स्टार्ट होता है। दैट इज अबाउट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स through the concepts and tools they have learned. Now this is the real education. When they start solving world's problems, solving clients' problems, तो हमारा जो learning period है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम इस पे लगाते हैं कि they are able to handle real world situations and problems. यही कारण है कि उनको खुद ही कॉन्फिडेंस बड़ी जल्दी आने लगता है कि अगर हम ये कर रहे हैं फिर तो हम किसी क्लाइंट को हंट कर लेते हैं, क्लाइंट के लिए काम कर लेते हैं, इसीलिए क्लाइंट्स इतनी जल्दी उनको अवेलेबल हो रहे हैं। तभी अगर पहले सेमेस्टर में ही अगर बच्चा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे आपको बताया कि वो 16,000 का उसने प्रोजेक्ट इतनी ईजिली मिल गया उसको इंटरनेशनल, एक बच्ची को बॉलीवुड से 2-3 महीने के अंदर ही पूरा कैंपेन मिल गया डिज़ाइनिंग का, तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इन स्ट्रक्चर से हम चल रहे हैं। और ये तीनों फेजेस की असेसमेंट टेक्निक्स भी बहुत यूनिक है। So basically in our practical world we have added a peer review section. peer review को हम आसान भाषा में कह सकते हैं किसी के काम को रिव्यू करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 तरीके से अपने काम को सीखते हैं, एक फीडबैक दे के और एक फीडबैक लेके। हम जो कहते हैं कि हम डेली आउटपुट्स बच्चों की निकालते हैं, डेली वर्क बच्चों का हम कुछ ना कुछ उनके हाथ में दे के भेजते हैं कि आज क्या चीज़ तुमने सीखी, तो उस चीज़ का पूरा प्रूफ देते हैं हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। किस तरह से हम एग्जीबिशंस लगाते हैं, एग्जीबिशन हॉल्स में पूरी बच्चों के जो बेस्ट वर्क्स हैं, इतना काम हो जाता है कि सबकी एग्जीबिशन भी नहीं लगा पाते, तो बच्चों के जो बेस्ट वर्क्स हैं एग्जीबिशन हॉल में हम एग्जीबिशन लगा के, हमारे पीछे भी कुछ डिज़ाइंस हैं, ये पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन, ये जो हमारी फर्स्ट एग्जीबिशंस जो हमने लगाई स्टार्टिंग में, ठीक है, जो कि हमने क्लासरूम से स्टार्ट किया था और आज हम जो है ऑडिटोरियम्स बुक करके एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, तो उसका ही पार्ट है, एक ब्रांडिंग कैंपेन है पूरी एक कंपनी की। तो इस तरह से एग्जीबिशंस लगा के हम पूरी प्रोग्रेस, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं या उनसे जुड़े हुए लोग, तो सब लोग आके एट द एंड ऑफ सेमेस्टर देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे वर्क कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस उनकी हर सेमेस्टर में हो रही है, वो पूरी एग्जीबिशन में हम दिखाते हैं। सब लोग इन्वाइटेड है, आप लोग भी इन्वाइटेड हो, हमारे सेमेस्टर एंड में कोई भी आए, आके बच्चों का काम देखे, एग्जीबिशन देखे, तो सो यू विल गेट टू नो, ठीक है, कि क्या चीज़ बच्चे कर रहे हैं, क्या काम बच्चे कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड।